हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो, जानने से पहले क्या मतलब है, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली ब्याज क्या होता है। ठीक है, जब हम कोई प्रॉफिट कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्याज कमाते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने 100 रुपये लगाया, ठीक है, 100 रुपये हमें क्या मिल गया, 10 रुपये का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, एक्चुअली प्रॉफिट ही क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो हमने क्या कह देंगे कि 10 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, यानी ये प्रॉफिट हुआ है। कोई दिक्कत समस्या इसमें? अब देखो रहे, इसमें दो तरह के, एक साधारण ब्याज होता है, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, वो हर साल मिलता है। ठीक है, और वो भी क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, अगर अमाउंट सेम है तो। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आपको क्या हुआ, जो आपने पैसे लगाए, ठीक है, उसको बोलते हैं मूलधन। ये चीज़ तो क्लियर है। अब मूलधन है, ठीक, उसमें हमें क्या मिला, ब्याज मिला। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धन। नेक्स्ट टाइम हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिश्र धन पे मिलेगा। समझ में आ रही बात ना? जो ब्याज मिलेगा हमें क्या मिलेगा, वो मिश्र धन पे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज मिलता है वो केवल वो मूलधन पे ही मिलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही ना? साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है, वो लगभग सेम रहता है हर साल। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आपको मिश्र धन पे बदलता रहता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्र धन पे ब्याज मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब पहले वर्ष का जो एस आई है और सी आई, वो दोनों सेम होता है। फर्स्ट ईयर को जो एस आई होता है और क्या होता है, सी आई होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो रहा, जो हमारा एस आई निकालने फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो पी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मूलधन, जो अमाउंट आपने शुरुआत में लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर है। ठीक है, और टी क्या हो गया, हमारा समय हो गया। समझ में आ गया ना? इतना कुछ कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और सी आई निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, वो होता है, तो पहले सी आई क्या, इसमें ए इक्वल टू क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, और पी क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। आर का मतलब तो पता चल ही गया होगा, क्या होता है, ये ब्याज की दर होती है। और एन का मतलब होता है समय। समय का मतलब ये नहीं कि सालों में, समय का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, इसको यहाँ बोल सकते हैं कितनी बार, 2 बार के लिए, 3 बार के लिए, इसे कभी कभी होता है। ठीक है, आपका 1 साल हो गया। ठीक है, तो 1 साल में क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ब्याज क्या है, छमाही है, ब्याज कैसा है, तिमाही है, या ब्याज कैसा है, 4 महीने में लिया जा रहा है, या ब्याज कैसे लिया जा रहा है, 8 महीने में लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 8 महीने की साइकिल है वो कितनी बार पड़ती है। ठीक है, या 6 महीने वाली साइकिल है 1 साल में, 2 साल में कितनी बार पड़ती है, हम लोग चेक करके फिर उसका मतलब एन का मतलब है कितनी बार। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं पहले, ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग 2 सालों के लिए। ठीक है, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है वो तरीका क्या होता है, देखो रहा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसको
ठीक है। क्वेश्चन फॉल्ट कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, ये है कि इसमें ये 4500 रुपये होगा। ठीक है, 4500 का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। देखो उसके तरीके तो यार 4-5 तरीके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको देखो 2 बेस्ट मेथड देखेंगे जो सबसे अच्छे तरीके हैं। पहला जो तरीका है, जो आपका फर्स्ट मेथड है, वो क्या होता है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऐसे लिख लो। करना क्या होता है, पहले आपको उसका क्या करना होता है, डबल करना होता है। तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया, पॉइंट लगा लो। फिर 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, जो नंबर दिया होगा उसी का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो कितना हो गया, 16.64%। ये चीज़ समझ में आई ना। और ये वाली वैल्यू होगी आपकी 2 डिजिट में लिखनी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। बस आपको क्या है, जो प्रिंसिपल था उसी का क्या निकाल दो, प्रिंसिपल का 16.64% निकाल दो। परसेंट मतलब होता है बटे में 100, और पॉइंट हटाओगे तो बटे में 100 और आएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं यहाँ तक। अभी अपने को करना क्या है ना, अब इसको काट ले, 15 45 20 पंचे 100। ठीक है, इसको 2 से काट दो, 10 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 और 2 तीन 4, मल्टीप्लाई करा दो 9 गुणे 832 बटे 10। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28, 9 अट्ठे 72 2 74, एक बटे में कितना हो जाएगा, 748.8 रुपये। ठीक है, इस समझ में आया। पहला मेथड हमारा था। तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसी को देखो रहा, एक सेकंड मेथड है, उससे देख लेते हैं। हमारा अमाउंट कितना है, 4500 है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है हमारा, टाइम कितना था हमारा, 2 है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि 8% है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लो आप फ्रैक्शन पे, कितना हो गया, 2/25 लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला अमाउंट होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या है, ठीक है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको पता है अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो क्या बन जाता है, अमाउंट, यानी मिश्रधन। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। ठीक है, अभी तो उसमें क्या करना है, पहले 25 लिखते हैं, फिर 27। सेकेंड ईयर है तो फिर सेम यही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, अगर डिफरेंट होता तो फिर अलग लिखते हैं। अभी क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 625 हो गया। ये जो हम लोग निकालने हैं, प्रिंसिपल निकालना है, ये जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आएगा आपका अमाउंट। तो ये हो गया 729। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 में 5 गया 4, और 72 में 62 गया 10। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए। ठीक है, 3 सालों के लिए भी आप ऐसे ही सेम प्रोसेस कर सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड ईयर कर देते हैं। ठीक है, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, यहाँ पर जो 625 वाली वैल्यू है, ये प्रिंसिपल है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कितना क्या है, प्रिंसिपल है। तो 625 वाली वैल्यू कितनी दी है, 4500। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब हमें निकालना है क्या है, CI, तो 104 जो दिया गया है नीचे, जो निकालना गया है ऊपर। समझ में आ गया, मतलब जो हमारे अकॉर्डिंग दिया गया है, जो हमने माना है। ठीक है, 625 वाली वैल्यू 4500 इंटू 104, जब इसको सॉल्व करोगे यार तो आपको पता है 748.8 रुपये आ जाएगा। ये तो अभी थर्ड मेथड भी देखते हैं। देखो तीसरा मेथड क्या हो सकता है, तीसरा मेथड क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो प्रिंसिपल हमारा 4500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग ये करेंगे, पहले हम लोग SI निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, SI। तो 4500 का 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर SI निकाल लेंगे। तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT 1 साल के लिए है ना, हमने 1 साल के लिए माना है, याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8×40 और 8 चौक 48 4 52, तो कितना हो गया, 520 रुपये आ गया। अभी आपको करना क्या है ना, बस इस केस में क्या करना है, आपको इसको दोगुना कर लेना है। ठीक है,
तो 520, एक मिनट, हम लोग कुछ कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं क्या? 8 × 40, 8 × 32, 4 36, सॉरी 360 आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं। कितना आएगा? 360। तो 360 का क्या कर लेना है आपको? इसका डबल कर लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 720, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इसी का आपको 8% निकाल लेना है। तो परसेंट मतलब क्या होता है? 2 जीरो बटे में, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया ही गया। तो 8 × 48 और 8 × 24, 4 28, और पॉइंट लगा देंगे तो 28.8। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 748.8 ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समस्या? उम्मीद होगी नहीं होगा आपको, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका तो पहले वाला मेथड था, अगर 2 सालों के लिए निकालना है। बाकी ये तरीका भी हो सकता है, आप जैसे समझ में आए आपको, ठीक है। अब आपको चौथा तरीका भी हो सकता है, आप डायरेक्टली फॉर्मूले बेस चले जाओ, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन सकता है आपको डायरेक्टली CI निकालने का? 100 + 8/100 की पावर स्क्वायर -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका ये भी बन जाएगा तरीका। तो देखो ये तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो पेपर में आपको हिट कर जाए। तो यार जो बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ वो तीनों मेथड आपको आने तो चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो 11-12 मिनट का हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसमें। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। आप इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा मेरे को, ठीक है। आंसर बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। कल प्रोवाइड करा दूंगा मैं। और ये थर्ड क्वेश्चन है आपको, अच्छा अर्धवार्षिक है, तो अभी इसको रहने दीजिएगा। आप ये 2 क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है। 5000 का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा इसके आंसर।